मेरे प्यारे बच्चों, आज यह संदेश पाकर तुम धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश ऐसा है। तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस चमत्कार को देखकर तुम खुशी से नाच उठोगे। तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। इसीलिए मेरे बच्चों, आज का यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चों, जल्दी से अपने महादेव जी के लिए जय हो महादेव जी और AUM नमः शिवाय लिख दो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर आ रहा है। इसलिए तुम्हें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। तुम्हें इस गलती से बचना चाहिए, तभी वह खतरा तुमसे दूर होगा। जैसे जहर का एक छोटा सा टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, वैसे ही एक समय ऐसा आता है जब अगर तुम एक छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़। जैसे एक विद्यार्थी बहुत समय तक पढ़ता है, लेकिन जब परीक्षा नजदीक आती है, अगर वह पढ़ाई करना छोड़ देता है या किसी ऐसी चीज में व्यस्त हो जाता है जिससे उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उससे पहले जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जो आपके सभी पिछले कर्मों को तेज बहते पानी के साथ धो सकता है। खुद को खतरे से बचाने के लिए, जैसे आप खुद की रक्षा के लिए हमेशा अपने हाथ में एक हथियार रखते हैं या सुरक्षा कवच पहनते हैं, लेकिन यहाँ मेरे बच्चे, आपके हाथ में ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ आपको केवल एक शक्ति प्राप्त करनी है जो आपको एक बड़े खतरे से बचाएगी। और आने वाले खतरे से खुद को बचाने के लिए आपको केवल कुछ विशेष बातों को याद रखना होगा। आने वाला खतरा आपके करीब है। उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे अपने लिए सुरक्षा के रूप में तैयार कर पाएंगे और आप निश्चित रूप से आने वाले संकट से खुद को बचा पाएंगे। अगले सोमवार की सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, थोड़ी मिट्टी लेनी चाहिए और उससे एक शिवलिंग बनाना चाहिए। उस पर एक फूल और थोड़ा पानी और एक फूल चढ़ाना चाहिए। फिर उस दिन सुबह किसी भी देवता का नाम लेते हुए AUM नमः शिवाय मंत्र का 100 बार जाप करें। यह कार्य सुबह जल्दी और वो भी सूर्योदय से पहले करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, इस कार्य को पूरा करो, क्योंकि इस दिन की गई पूजा में 3 गुना ज्यादा शक्ति होती है। अगर तुम इस दिन शक्ति का संचय करोगे तो तुम आने वाली मुसीबतों से खुद को जरूर बचा पाओगे, क्योंकि इस दिन तुम्हारी रक्षा करने के लिए बहुत शक्ति होती है। और इस दिन किसी की गलत बात को स्वीकार मत करो और न ही किसी का अपमान करो। मेरे बच्चे, सबका सम्मान करते हुए देवता को याद करो। मेरे बच्चे, जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रह स्थितियां बदलती हैं तो ऐसा होता है कि अब तुम्हारे ऊपर खतरा आने वाला है। तुम्हारी नजरें तुम्हें धोखा देने वाली हैं। सही चीजें भी तुम्हें गलत लगने लगेंगी। तुम्हारा दिमाग विपरीत दिशा में काम करेगा। ऐसे में तुम किसी के कट्टर दुश्मन भी बन सकते हो और संभावना है कि तुम्हारी दुश्मनी बहुत बढ़ जाए। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो और हर काम शांति और धैर्य के साथ करो, क्योंकि सोच समझकर किए गए काम में जोखिम कम होता है। अगर कोई कमी है तो उसके बारे में सोचो और पूरी एकाग्रता के साथ करो। जैसे ही तुम सोच समझकर ऐसा करोगे, तुम हर समस्या से बाहर आ जाओगे। अब नकारात्मक विचार तुम्हें नहीं घेरते। तुम अपने अंदर अचानक एक आंतरिक शांति महसूस करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हो। इसलिए अपनी दिव्य शक्ति को सुरक्षित करने के लिए भाग्यशाली अंक 5 लिखो और यह तुम्हारी इच्छा थी। अब देखो संगमरमर में लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं। आलोचक भी तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं। तुम्हारा काम इतना सराहनीय है कि सब कुछ तुम्हारा होता जा रहा है। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तुम्हें अभी एक दिव्य शक्ति देगी। मैं तुम्हें एक मित्र की तरह भेज रहा हूं। वह ऐसे भेष में तुम्हारे घर आएगा कि तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और देखो, तुम अचानक इतना कुछ हासिल करोगे और सफल होओगे और लोग इसे देख नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, ये दैवीय रिश्ता ना टूटे, ये तुम्हारा मेरा रिश्ता ना टूटे, महादेव जी की शक्ति ना टूटे। देवदूत तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ देवदूतों को मानव रूप में भेजा है।
मेरे प्यारे बच्चे, पिछले कुछ दिनों में तुमने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस किए होंगे। अगर तुम 2 साल के अंतराल पर देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूरी तरह से नहीं बदला है? हां, तुम अभी बदलाव के चक्र से गुजर रहे हो। इसके कारण तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां भी प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो चिंता मत करो, यह सिर्फ तुम्हारे शरीर का शुद्धिकरण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अचानक तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेज रहा हूं। लिखो और कहो कि मेरे महादेव जी का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। समझदार लोग संघर्ष से नहीं डरते, लेकिन जो संघर्ष में अवसर खोज लेते हैं उन्हें दुख के बिना खुशी मिल जाती है और असफलता के बिना सफलता नहीं मिलती। मैं तुम्हारी गतिविधियों के हर पल को देख सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने फैसले खुद लेने की आजादी दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं दुनिया की हर चीज में मौजूद हूं, इसलिए जब तुम किसी चीज की सेवा करते हो तो तुम मेरी ही सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा करो, यह सोचकर कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। 222 लिखो और कहो कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूं। उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और अपने शरीर में कंपन महसूस करते हो तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट होता हूं। इसलिए मुझे यहां वहां मत ढूंढो, बल्कि मुझे अपने हृदय में ढूंढो। मेरे प्यारे, शायद तुम अभी भी कुछ घटनाओं का कारण नहीं समझ पाए हो, लेकिन जब सही समय आएगा तो तुम मेरे प्रति कृतज्ञ होगे। तुम्हारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे चारों ओर दैवीय ऊर्जा का एक घेरा बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दैवीय आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। 500 नंबर में भी लिखो और मुझे बताओ कि मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। धन्यवाद महादेव जी। लेकिन जहां पवित्रता होती है वहां अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और तुम पर अपनी बुरी नजर डालने का सपना देखती है। मेरे बच्चे, यह मेरा बहुत जरूरी संदेश है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा है। तुम आज इस संदेश में हो। आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना और सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में दिव्य परिणाम प्राप्त करने के लिए 888 नंबर लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आपका भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप लंबे समय से ऐसा कुछ कल्पना कर रहे हैं। आज मैं आपको इससे अवगत कराने आ रहा हूं। आपके पास जो है वही आपका भविष्य होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन सत्य है। यह पूरी तरह से अलग है, क्योंकि भविष्य में आप जिस तरह के दिन देखने जा रहे हैं वह अभी से बिल्कुल अलग होने जा रहे हैं। अभी से आपको एक नए रूप की तैयारी में शामिल होना होगा। क्या आप इस तैयारी के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो एक एक करके संख्याएं लिखिए। हां, मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी है। महादेव जी में आपकी बहुत आस्था है। आप महादेव जी यम की शक्ति को महसूस करते हैं। आप अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। आप जो भी करते हैं उसे सोच समझ कर करते हैं। आप इसके बारे में सोचते हैं और इसका वर्णन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादातर मामलों में आप किसी भी स्थिति से डरते नहीं हैं और इसीलिए जब भी तुम किसी परिस्थिति में फंसते हो तो तुम खुद ही उससे बाहर निकल आते हो। कुछ समझ में आया? तुम्हारे अंदर भी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। मेरे बच्चों, याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता। जो कुछ भी होता है वह अस्थायी होता है। इसलिए सुख में मत भूलना और दुख में मत भूलना महादेव जी में अपनी आस्था के दिव्य संदेश को। मेरे प्यारे, आने वाला समय तुम्हारे लिए चमत्कारी समय होगा जहां तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। एक एक करके अंक लिखो और अपने सच्चे दिल से ब्रह्मांड की कोई भी इच्छा व्यक्त करो। आज तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा मेरे बच्चे। मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुमने अतीत में जो भी बुरे काम किए हैं तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तुम्हारे सारे कर्मों की सूची समाप्त हो गई है। अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। तुमने अपने सारे बुरे कर्मों का फल भोग लिया है। मेरे बच्चों, इस प्रक्रिया में तुम कई बार निराश भी हुए हो। तुमने मुझसे माफी भी मांगी है। मैंने तुम्हें जो भी बुरे समय दिखाए हैं तुम उनसे सफलतापूर्वक पार पा चुके हो।
तुमने वो सारे सबक सीख लिए हैं जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूं और मैंने तुम्हारे कर्मों के लिए माफी भी मांगी है। मेरे बच्चों, ऐसा करके तुमने अपनी तरक्की का द्वार खोल दिया है। हम सभी कभी न कभी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क समझना चाहिए था और फिर अपना चुनाव करना चाहिए था। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके नजरिए से निर्धारित होता है। जितना आपका नजरिया होगा, आपका रास्ता उतना ही शुद्ध और सरल होगा। कोई भी काम करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वह रास्ता तुम्हें सच्चाई की ओर ले जा रहा है या नहीं। तुम जो रास्ता चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अतः मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे जीवन में बार बार आता हूं और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हूं। तुम में से कुछ लोग मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हो, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी उन्हें नहीं समझता, वह मेरी सजा का भागी होता है। अब यदि वह मार्ग से हटकर सत्य को नहीं चुनता और अपने पापों का पश्चाताप नहीं करता, तो उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज तुमने यह कठिन यात्रा पार कर ली है और पुनः सत्य के मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया है। उपहार स्वरूप मैं तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान दे रहा हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 सप्ताह में अवश्य पूरी होगी। तुम सदैव सत्य के मार्ग पर रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा भला अवश्य होगा। मेरे बच्चों, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं और मैं ही सर्वव्यापी हूं। मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही महादेव जी हूं और मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। मैं ही तुम्हारी सभी आशाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हूं। मेरे बच्चे, जिसका मुझ पर अटूट विश्वास है, जो मुझसे प्रेम करता है, फिर उसकी पहुंच से कोई भी चीज परे नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस घर का तुम सपना देखते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिस आदमी से तुम शादी करना चाहते हो, वह सब तुम्हारे रास्ते में है। तुम्हें सही समय पर और मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं लगातार तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश करता हूं, लेकिन दुख और खुशी जीवन के 2 चक्र हैं, जिनके आधार पर जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए बिना किसी दुख के डर के मुझ पर विश्वास रखो। तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हें निश्चित रूप से वापस मिलेगा। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी दुखों को खुशियों से बदल दूंगा। अब ध्यान से समझो कि मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं। इस महीने के अंत से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगा जो तुम्हें नई ताकत देगा और तुम्हें खुशी से भर देगा। संख्या 888 लिखो और कहो, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। इस बार जब अधूरा सोना पूरा होना शुरू हो जाएगा, तो तुम्हारा जीवन इस तरह से समृद्ध हो जाएगा कि तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं हारे हुए का सहारा हूं। मेरे लिए तुम अभी भी उतने ही पवित्र हो जितने जन्म के समय थे। आध्यात्मिक मार्ग पर लौटो और अपनी सभी इच्छाएं पूरी करो। अपनी इच्छाएं केवल अपने महादेव जी के सामने रखो, किसी और के सामने नहीं, क्योंकि मेरे बिना तो सारा संसार केवल उपहास ही करता है। देने वाले तो केवल तुम्हारे महादेव जी हैं। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि बहुतों के पास वह भी नहीं है। धूप में रेत पर सोने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना छत पाने का होता है, लेकिन यह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। मेरे बच्चों, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूं। जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़े रहोगे, तब तक तुम दूहक भोगते रहोगे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हूं। मैं जन्म से ही प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मुझे कब अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय का द्वार भगवान के लिए खोल दिया तो वासना और लोभ जैसे शत्रु वहां टिक नहीं पाएंगे। तुम दिव्य लोक में रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हूं। तो अगले हफ्ते आपके घर में कुछ दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। अगले हफ्ते से आपकी ताकत बढ़ने लगेगी। आपको अवसर मिलेंगे
और इन अवसरों की वजह से आपकी आय में वृद्धि होगी। यह सब आपकी मेहनत का नतीजा है। इस संदेश के माध्यम से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचें। आपके पास पर्याप्त है। आपका जीवन जल्द ही उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा और दया महसूस करेंगे। मैं जंजीरों को तोड़ दूंगा। मैं आपको शांति, समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दूंगा। दूसरों से विचलित न हो। कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, याद रखें कि मैं हर दिन आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति है जो आपको जीवन और बहुत कुछ दे सकती है। यह अभी आपके लिए उपलब्ध है। आपको सोचने के दर्द से गुजरने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास करना होगा कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं, जिन्होंने आपसे यह वादा किया है। हर कदम पर मुझ पर भरोसा रखें और आप इस दर्द की दुनिया में विजयी होंगे। मैं कभी कभी आपको घंटों रोते हुए देखता हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं आपको आपके दर्द का कारण क्यों बताता हूं। मेरे पास वापस आने की गहरी लालसा। आपका दिल मुझे याद करता है। आपकी आत्मा मेरे लिए तरसती है और आपका पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन समाप्त हो रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके प्रियजन हर दिन दूर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूं। आपके गर्भ में आशीर्वाद का एक फव्वारा है जो आपके जीवन और आत्मा को तृप्त कर रहा है। इस पानी को पिएं जो सभी दुखों को दूर करता है। दुखों के विचारों को हटा दें और आपको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आपके विश्वास ने अच्छे परिणाम दिए हैं। आज मेरे शब्द पर्याप्त हैं। मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सका। आपने मेरे लिए दरवाजा खोला और मैं आपके घर में प्रवेश कर गया। मैं यहीं रहूंगा। आपका परिवार आपकी कल्पना से कहीं अधिक धन्य है और मुझे आज आपकी रक्षा करने के लिए थोड़ा दुख हो रहा है। मैं आपका पीला चेहरा देखता हूं और मैं समझता हूं कि आपको उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता है।